जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? विश्व शहर दिवस, यह दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं? तो ये है पंजाब राज्य के। किस राज्य के? पंजाब राज्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम भगवंत मान सिंह है। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें, 13 लोकसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब का राजकीय पशु काला हिरण है और यहाँ का राजकीय पक्षी उत्तरी गोस्वाक है और यहाँ का राजकीय पुष्प स्वॉर्ड लिली है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 वर्ष की डिफेंस डील हुई है? अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिफेंस डील किससे हुआ होगा? अमेरिका से तो हुआ नहीं होगा। तो भाई साहब अमेरिका से ही अभी हुआ है। किससे हुआ है? अमेरिका से हुआ है 10 वर्ष की डिफेंस डील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ये डील मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई। कुआलालंपुर में हुई। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था और इसने 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान या फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया और 1789 में इसने क्या किया? उस संविधान को लागू किया। ये पहला ऐसा संविधान था जो लिखित संविधान था। आप कमेंट करके बताएं दुनिया का सर्वाधिक बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया अभी ईटानगर में। कहाँ पर? ईटानगर में। अगर बात करें ईटानगर की, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और वहां के गवर्नर जो है उनका नाम है टीआर परनायक। क्या नाम है? टीआर परनायक। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर 1 राज्यसभा सीट, 2 लोकसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 7 सीटर का पार्ट है। सिक्किम 7 सीटर का पार्ट नहीं है, बस ये बात आपको दिमाग में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम स्टार्ट किया है? कौन सा कार्यक्रम? साइबर जागो प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो ये है सोनम वांगचुक। किसे शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आपको पता है अभी ये जो है डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने शांति तरीके से डिमांड की, अपना विरोध प्रदर्शन वगैरह किया, बट जानते हैं इन्हें जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया था अभी। ठीक है, किसको? सोनम वांगचुक जी को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदरस मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? रामदरस मिश्र, तो वे थे साहित्यकार। क्या थे वो? साहित्यकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसने घोषित किया है 6-7 को। किसको? 6-7 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 ये कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। कहां शुरू हुआ है? गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 1 राज्यसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें और 40 विधानसभा सीटें हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं और यहाँ के गवर्नर अशोक पशुपति जी हैं। और
आप कमेंट करके बताएं कि गोवा का राजकीय पशु कौन सा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के यहाँ से खदेड़ा गया था। और पहली बार जो है 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, और जो बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, उनको जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, हरा करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किस पर? गोवा पर। यानी कि कह सकते हैं गोवा जो है सबसे पहले गुलाम हुआ था और सबसे बाद में जो है ये स्वतंत्र हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? किसकी जयंती पर? सरदार पटेल की जयंती पर। तो भाई साहब अभी मोदी जी ने जो है 150 रुपए का सिक्का जारी कर दिया है। कितने का? 150 रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें सरदार पटेल जी के बारे में, तो इनके नाम पर एक मूर्ति है जिसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो जानते हैं गुजरात के केवड़िया में है। और अगर बात करें गुजरात के केवड़िया की, तो ये जो है नर्मदा नदी के जस्ट सिद्धांत एकदम है। यानी कह सकते हैं गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर का है, नियर अबाउट 597 फीट का। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दूसरा है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दूसरा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आधा भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बात समझ में आए? और पटेल जी का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और इनका मृत्यु जो है, यानी कि इनका मृत्यु हुआ था 15 दिसंबर 1950 को। पटेल जी के बहुत सारे योगदान हैं जिनके बारे में आपको कल पढ़ा ही दिया हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है, तो कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अभी संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो इसे जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली की सीएम इस समय रेखा गुप्ता जी हैं, और वहां के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है विनय सक्सेना। और आप कमेंट करके बताएंगे दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी स्कूल्स में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का डिसीजन लिया है? तो किस कक्षा से आगे? कक्षा 3 से आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें एआई के बारे में, तो एआई की शुरुआत जो है पहली बार 1955 में जैन मैकार्थी के द्वारा किया गया था, यानी कि कह सकते हैं एआई का फादर कौन है? जैन मैकार्थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआई सैट ने स्मार्ट क्राफ्ट पहल कहां स्टार्ट किया है? तो ये लॉन्च किया गया अभी तेलंगाना और कर्नाटक दोनों जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा एसबीआई के बारे में। अगर बात करें एसबीआई की, तो 1806 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, 1840 में बंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया, और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया, और इनको बना दिया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। होता क्या है, जब हम आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ, आया 26 जनवरी 1950। उस डेट को भारत की संसद ने एसबीआई का भार जो है सौंप दिया किसको? भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, संसद में 1955 में एक संशोधन करवाया और एक एक्ट पारित किया, एसबीआई एक्ट 1955, जिसके माध्यम से 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हो जाती है। और अगर बात करें एसबीआई के, तो इसका मुख्यालय है बंबई में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में
शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो ये है यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए समझते हैं एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश में, विदेश में पैसा खर्च करता है और वहां पर खर्च करके व्यापार वगैरह करता है तो उसे क्या कहते हैं? एफडीआई कहा जाता है। जैसे सपोज दैट हम हैं, भारत के नागरिक हैं, और हमने क्या किया, हम जो है अमेरिका में गए और वहां पर पैसा अपना खर्च किए, वहां पे कंपनी वगैरह ओपन किए, तो इससे क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलेगा ना, अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें बूस्ट होगा ना, तो ये क्या होगा, एक तरह से ये एक तरीके से एफडीआई होगा। क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब अभी जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम व भौतिक सेवाओं की पायलट योजना कहाँ स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में, यूपी में और आंध्र प्रदेश में, यानी कि हर जगहों पर। उपर्युक्त सभी आपका सही है। थोड़ा सा समझते हैं पायलट योजना क्या होता है। बार बार आप सुनते हैं पायलट योजना क्या होता है। देखिए, सपोज दैट अगर किसी देश को कोई बहुत बड़ी परियोजना स्टार्ट करना है तो वो देश क्या करता है, उस परियोजना को एक दो जगहों पर थोड़ा सा स्टार्ट करके देखता है क्या ये परियोजना या ये योजना जो सफल होने वाला है कि नहीं। अगर वो योजना वहां सफल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है। अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है, वहीं पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसे कहते हैं क्या, पायलट योजना कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही सनराइज, ओसोवोग, जीसीसी और सिट्स सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में।